Good afternoon, students. I am Ananta Datta from Bharatiya College of Agriculture Engineering, Durg. Today we will study about the subject Computer Programming and Data Structure of BTech Agriculture third year. BTech Agriculture के थर्ड ईयर का आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिससे कि हम स्ट्रक्चर एंड यूनियन बोलते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में स्ट्रिंग फंक्शंस, स्कोप एंड विजिबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल, इन चीजों के बारे में डिस्कस किया था। अब हम आज के क्लास में स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम स्ट्रक्चर क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। स्ट्रक्चर के पहले हमने एरे पढ़ा था। एरे की क्लास में हमने देखा था कि एरे क्या करता है, सेम डेटा टाइप्स को होल्ड करके रखता है। तो जब हमें सेम टाइप्स के डेटा टाइप होल्ड कराने तो हम एरे का यूज करते हैं। इन केस यदि आपको डिफरेंट डेटा टाइप्स होल्ड करा के रखने हैं एक सेम फाइल में, माने एक सेम लोकेशन में, यदि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर को, डेटा टाइप्स को होल्ड कराने हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। उसके लिए हम स्ट्रक्चर्स का यूज करेंगे। जैसे कि आप देखिए, एरे अलाउड टू डिफाइन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स दैट कैन होल्ड सेवरल डेटा आइटम्स ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, एरे क्या करता है हमें कि हम सेवरल डेटा होल्ड करने के लिए हमको वो शो करता है वेरिएबल्स ऑफ सेम काइंड। माने एक ही डेटा टाइप, यदि आपके पास इंट आप ले रहे हैं तो आप सिर्फ इंट के ही वेरिएबल स्टोर कर पाएंगे। बट यदि सिमिलरली स्ट्रक्चर इज another user-defined data type available in C that allows to combine data items of different kinds। माने कि यदि आपको एक ही फाइल में या एक ही लोकेशन में यदि हम बात करें कि हमको इंट, फ्लोट और कैर तीनों के वेरिएबल सेव कराने हैं तो वो हम स्ट्रक्चर्स के थ्रू कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम डिफरेंट डेटा आइटम्स को कंबाइन करके स्टोर करा सकते हैं। Structure in C is a user-defined data type that enables us to store the collection of different data types. Each element of a structure is called member. एलिमेंट के each एलिमेंट में जो स्ट्रक्चर रहता है हम उसे मेंबर बोलते हैं, और जो हमारे स्ट्रक्चर्स रहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में वो हमें डिफरेंट डेटा टाइप्स होल्ड करके रखने के यूज होता है। और हम इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारे कलेक्शंस रहते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स के, हम उसे होल्ड करके रखते हैं। Structures can simulate the use of classes and templates at it store various information। स्ट्रक्चर जो है क्लासेस और टेम्पलेट्स को भी यूज करता है क्योंकि इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं हम। देन Structures are used to represent a record। स्ट्रक्चर किस लिए यूज होता है, एक रिकॉर्ड को प्रेजेंट करने के लिए। सपोज यू वांट टू कीप अ ट्रैक ऑफ योर बुक इन अ लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी में आपको अपने बुक्स का यदि रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो हम ट्रैक्स कैसे रखेंगे, टाइटल होगा बुक का, बुक के ऑथर का नाम होगा, बुक की कोई सब्जेक्ट होगी, माने हम जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बुक ले रहे होंगे, और एक बुक की आईडी होगी। तो ये सारी चीजें यदि हमें एक लाइब्रेरी में होल्ड करके रखना है तो हम यदि ये लाइब्रेरी में होल्ड करके रखेंगे तो हमें इतनी चीजें होल्ड करके रखनी है, तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं और ये हमको ये रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट भी करता है। जैसे कि आप देखिए, एक स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में हमने अभी क्या देखा कि हम इसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स को होल्ड करके रखते हैं। अब यदि हम डिफाइनिंग स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करें तो हम स्ट्रक्चर को जो है स्ट्रक्ट स्टेटमेंट से डिफाइन करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर को हम स्ट्रक्ट स्टेटमेंट से डिफाइन करते हैं। द स्ट्रक्ट स्टेटमेंट डिफाइन द न्यू डेटा टाइप विथ मोर देन वन मेंबर। एक से ज्यादा मेंबर रहते हैं यहाँ पे, मोर देन वन मेंबर। ठीक है, आपके पास यहाँ पे मोर देन वन मेंबर रहते हैं और जो आपके स्ट्रक्ट एलिमेंट रहते हैं वो हमें न्यू डेटा टाइप डिफाइन करके शो करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट ऑफ स्ट्रक्चर स्टेटमेंट इज शोन एज। आपको स्ट्रक्चर स्टेटमेंट का यहाँ पे फॉर्मेट शोन हो रहा है। देखिए, यहाँ पे हम स्ट्रक्ट लेते हैं, स्ट्रक्ट में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे स्ट्रक्चर टैग है हम उसे यूज कर रहे हैं। जो भी हमें स्ट्रक्चर टैग लेना हो हम उसे यूज करेंगे। फिर यहाँ पे आपको जितने भी मेंबर्स आपको डिफाइन करने हैं उतने मेंबर्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। वन और मोर स्ट्रक्चर
वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक से ज्यादा जो मेंबर्स है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। द स्ट्रक्चर टैग इज ऑप्शनल एंड ईच मेंबर डिफाइन अ नॉर्मल वेरिएबल डेफिनेशन, ठीक है। तो जो यहाँ पे स्ट्रक्चर टैग है वो यहाँ पे ऑप्शनल है, और जो यहाँ पे ईच मेंबर के जो डेफिनेशन है नॉर्मल वेरिएबल डेफिनेशन के जैसे वो हमको होल्ड होते हैं। यदि हम यहाँ पे बात करें सच एज इंट आई, फ्लोट एफ एंड अदर वैलिड वेरिएबल डेफिनेशन, ठीक है। अदर वैलिड भी जो हमारे वेरिएबल है हम उसे यहाँ पे शो कर सकते हैं। At the end of structure definition, before the final semicolon, you can specify one or more structure variable, but it says optional here. देखिए जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम जब यहाँ पे सेमीकोलन के पहले में यदि हमें कोई स्ट्रक्चर वेरिएबल हमें यहाँ पे शो करना है तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल शो कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल है हमारी, यदि हमारे पास यदि स्ट्रक्चर वेरिएबल हमें डिफाइन करना है तो हम कर सकते हैं, और यदि हमें डिफाइन नहीं करना है तो हम नहीं भी डिफाइन करें तो चलेगा, बिकॉज दिस वन इज ऑप्शनल इन द स्ट्रक्चर सिंटैक्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि बुक स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट और बुक आईडी, ये सारी चीजें हमें क्या थी, रिक्वायरमेंट थी। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्ट बुक्स, जिसमें कि हमारा टाइटल 50 है, ऑथर आपका 50 साइज ले रहा है। देखिए जो आपका टाइटल है वो कैरेक्टर में है, ऑथर भी आपका कैरेक्टर स्ट्रिंग में है, देन आपका जो सब्जेक्ट है वो भी आपका कैरेक्टर स्ट्रिंग है जिसका 100 हमने यहाँ पे साइज लिया हुआ है, और बुक की आईडी क्योंकि नंबर पे रहता है इसलिए हमने यहाँ पे इंट लिया हुआ है, और यहाँ पे जो हमने वेरिएबल बुक लिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं स्ट्रक्चर का। यहाँ पे हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड को डिफाइन करके एक स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है। अब आप देखिए कि देखिए जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर नेम रहते हैं, तो हमारे यहाँ पे जितने भी टाइप से हमको डेटा टाइप डिफाइन करने हैं उतने डेटा टाइप हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हमें एक एंटिटी एम्प्लॉय के लिए यदि एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, तो आप देखिए कि हम यहाँ पे स्ट्रक्ट एम्प्लॉय इंट आईडी, जो उनकी आईडी रहेगी वो इंट में रहेगी, जो उनका नेम रहेगा वो कैरेक्टर में रहेगा, तो नेम के लिए हमने कैरेक्टर लिया है, और सैलरी जो रहेगी वो पॉइंट में भी हो सकती है, इसलिए हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पे फ्लोट। तो आप देख सकते हैं कि 3 डिफरेंट टाइप्स है यहाँ पे स्ट्रक्चर के। बट यदि हम इसे बात करें, यदि हम एरेज में, तो एरे में सिर्फ तीनों इंट होने चाहिए थे, ठीक है। वो क्या करता था कि सेम डेटा टाइप को भी होल्ड करता था, बट स्ट्रक्चर में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डेटा टाइप होल्ड करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट डेटा टाइप होल्ड करके रख सकते हैं। अब आप देखिए कि जो हम शो कर रहे हैं मेमोरी लोकेशन में, ये एम्प्लॉय के लिए हम कैसे शो कर रहे हैं, देखिए कि पहले हमने आईडी के लिए कुछ साइज दी हुई है, ठीक है। देन हमने उसकी कैरेक्टर नेम के लिए यदि यहाँ पे 10 साइज दी हुई है, देन फ्लोट सैलरी के लिए हमने कुछ साइज यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो आप देखिए कि जो हमारा स्ट्रक्ट एम्प्लॉय है उसमें इंट आईडी है, कैर जो है हमारा हमने 10 कैरेक्टर लिए हुए हैं, और सैलरी हमने फ्लोट पॉइंट में ली हुई है, ठीक है। और यहाँ पे हम एम्प्लॉय का ईएमपी डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब यदि हम साइज ऑफ एम्प्लॉय देखें तो साइज ऑफ एम्प्लॉय हमारा 18 बाइट्स है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 बाइट है आपका, यहाँ पे आपका 1 बाइट है, और यहाँ पे फिर आपका 4 बाइट है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय की जो आईडी है हमारी 10 बाइट प्लस 4 बाइट प्लस 4 बाइट 18 बाइट है, ये 1 बाइट नहीं है आपका, ये 10 बाइट है, ठीक है। तो ये जो है आपके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके 18 है, जो साइज ऑफ एम्प्लॉय है आपकी वो 18 बाइट की है, ठीक है। और यहाँ पे हमने यहाँ पे जो ये शो कर रहा है कि हमने इसको 1 बाइट मान रहे हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम के हिसाब से हम इसको एक बाइट मान रहे हैं, ओके। देन here struct is the keyword employed in the name of the structure, id, name and salary are the members of fields of structure, ठीक है। यदि हम यहाँ पे बात करें तो struct हमारा कीवर्ड है, एम्प्लॉय जो हमारा नेम है स्ट्रक्चर का, और आईडी नेम और जो सैलरी है वो हमारे फील्ड्स के मेंबर हैं।
अब यहाँ पे एक डायग्राम है, ये डायग्राम से आप देखिए जो एम्प्लॉय है वो आपका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर टैग है। स्ट्रक्ट जो है आपका कोई स्ट्रक्ट कीवर्ड है, और ये जो हमारे है इंट, कैर और फ्लोट, ये हमारे मेंबर्स या फिर फील्ड्स है स्ट्रक्चर के। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, व्हाई यूज स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर यूज क्यों करते हैं, ठीक है, हम स्ट्रक्चर क्यों यूज करते हैं। स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं हमको जब डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स होल्ड करा के रखने रहते हैं, उसके लिए हमें स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, इन सी देयर आर केसेस व्हेन वी नीड टू स्टोर मल्टीपल एट्रीब्यूट, ठीक है। व्हेन वी स्टोर मल्टीपल एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी, एक एंटिटी में हमें मल्टीपल एट्रीब्यूट होल्ड करके रखने रहते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एन एंटिटी हैज ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन वन टाइप ओनली। ये जरूरी नहीं है ना कि आपके जो ये सारे हैं, जैसे नेम है, सैलरी है, आईडी है, तो ये सारे आपके इंट में हो। ये तो जरूरी नहीं है कि जितने भी आपके इंफॉर्मेशन है वो एक ही टाइप के इंफॉर्मेशन हो, मीन्स एक ही डेटा टाइप के इंफॉर्मेशन हो। इसीलिए हमें क्या है कि डिफरेंट मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हमें यूज करना पड़ता है। इट कैन हैव अ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा टाइप्स, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स या डेटा टाइप्स हम यहाँ पे शो कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एन एंटिटी स्टूडेंट में हैव इट्स नेम, रोल नंबर, मार्क्स, ठीक है। यदि हम स्टूडेंट के लिए एंटिटी बनाए तो उसमें नेम होगा, नेम तो हमारे स्ट्रिंग में रहता है। रोल नंबर जो है हमारा वो इंटीजर्स में रहता है 1 2 3 4 में, और जो मार्क्स रहते हैं वो हमारे जैसे 0.5 या कुछ रहता है, तो इसलिए वो क्या रहते हैं, पॉइंट्स में रहते हैं, जिसे कि हम फ्लोट से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट एंटिटी के लिए हमें 3 टाइप्स के डेटा टाइप्स चाहिए। तो ऐसे टाइप के जो हमारे डेटा टाइप्स या ऐसे टाइप के जो हमारे एंटिटी रहती है उसे हम स्टोर कराने के लिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, ठीक है। और इसके जो कुछ अप्रोचेस है स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए, पहला ये है कंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल एरे फॉर स्टोरिंग नेम्स, रोल नंबर्स एंड मार्क्स। नेम्स, रोल नंबर और मार्क्स को हम स्टोर करने के लिए एक इंडिविजुअल एरे हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। यूज अ स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि आप यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर है वो एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर आप यूज करो डिफरेंट डेटा टाइप के कलेक्शन को स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप फर्स्ट प्रोग्राम देखिए कि यहाँ पे हम नेम्स ले रहे हैं 2 और 10, मीन्स दो 2D यहाँ पे हम एरे ले रहे हैं, 2D एरे ले रहे हैं जो कि हमारे एरे नेम्स ऑफ स्टूडेंट को होल्ड करेगा। देन यहाँ पे आप रोल नंबर ले रहे हैं, वो इंट में आएगा। देन आप फ्लोट में आप मार्क्स ले रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे फॉर लूप चला रहे हैं। जब हमें तीन बार हमें जो चीजें फिल करनी है, देन उसके लिए हम 3 बार लूप चला रहे हैं। देन यहाँ पे आप प्रिंट कर रहे हैं रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, आप उसे स्कैन करा रहे हैं, और फिर आप क्या कर रहे हैं, एक डमी कैरेक्टर में वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। देन हम जो स्टूडेंट्स की डिटेल है उसे प्रिंट कराने के लिए फिर से एक लूप लगा रहे हैं, जिसमें कि हमारी स्टूडेंट की डिटेल्स जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो हमने पहले डाला कि हमारा फर्स्ट स्टूडेंट की डिटेल्स है, ये सेकंड एंड ये थर्ड, हमने तीनों स्टूडेंट्स का नेम, रोल नंबर और मार्क्स यहाँ पे डाला, ठीक है। तो अब देखिए कि हमारी जब स्टूडेंट डिटेल्स प्रिंट होंगी तो नेम है, देन हमारा रोल नंबर है, देन आपका जो मार्क्स है वो फ्लोट में था, तो यहाँ पे जो आपके मार्क्स है वो आपके फ्लोट में शो हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है ये आपका एक सिंपल सा प्रोग्राम था जिसमें आप स्ट्रक्चर को देख रहे थे, ठीक है, डिफाइन कर रहे थे। द अबव प्रोग्राम में फुलफिल अवर रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है। स्टोरिंग इंफॉर्मेशन के लिए ये जो प्रोग्राम है हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, जो हमारी एंटिटी ऑफ स्टूडेंट्स को स्टोर कर रहा है। ये प्रोग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज विथ अमाउंट ऑफ यूजर इनपुट, जैसे हम यूजर इनपुट ले रहे हैं तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को यदि हमें
कम करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए द एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द एरे आर स्टोर्ड कंटिन्यूअसली, जो हमारे ईच जो एलिमेंट है वो कंटिन्यूअसली स्टोर हो रहे हैं, बट ऑल द एरे में नॉट बी स्टोर कंटिन्यूअसली इन द मेमोरी, बट जो सारे एरे हैं वो कंटिन्यूअसली मेमोरी में स्टोर नहीं हो रहे हैं। सी प्रोग्राम C provides you with an additional and simpler approach where you can use a spatial data structure, that is structure in which you can group all the information of different data type regarding an entity. C आपको क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक सिंपल अप्रोच है ये आपका जिसमें कि आप डिफरेंट डेटा टाइप को एक एंटिटी में स्टोर कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम इसमें स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के वेरिएबल को आपको डिक्लेयर करना है, तो आप कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, वी कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल फॉर द स्ट्रक्चर सो दैट वी कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर इजली। यहाँ पे जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्ट्रक्चर में, तो हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं कि हम उसके जो मेंबर्स को है, मीन्स स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स हैं उनको हम इजली एक्सेस कर पाए। तो यहाँ पे हमारे दो वेज है हमें जो जिसमें कि हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं। फर्स्ट जो आपका तरीका है वो है बाय स्ट्रक्ट कीवर्ड विद इन मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में आप स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज कर ले। और जो आपका सेकंड वे है, सेकंड तरीका है वो है बाय डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर। जब हम स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं उसी टाइम में हम क्या करें कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं हम उसे डिक्लेयर कर दें। तो आपका जो फर्स्ट तरीका है उसमें आप एक एग्जांपल देखिए कि हम स्ट्रक्ट कीवर्ड को मेन फंक्शन में कैसे यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, उसमें जो भी हमारी इंट एम्प्लॉय, कैरेक्टर नेम एंड फ्लोट सैलरी, ये हमारे क्या है मेन फंक्शन में आपका जो है कोड, मेन फंक्शन के अंदर आपका कोड राइट होना चाहिए। ठीक है, देन आपका यहाँ पे देखिए कि हमारा क्या है, स्ट्रक्ट है एम्प्लॉय E1 E2। यहाँ पे आप E1 E2 एम्प्लॉय ले रहे हैं जिसमें कि आप देखिए कि वेरिएबल जो E1 और E2 है ये हमें एक्सेस कर रहा है वैल्यू स्टोर्ड इन दी स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर में जो वैल्यू स्टोर्ड है उनको एक्सेस करने के लिए हम दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं, E1 और E2। तो E1 एंड E2 कैन बी ट्रीटेड इन द सेम वे एज ऑब्जेक्ट इन सी एंड जावा। मैंने E1 और E2 वैसे ही सेम वे में स्टोर होता है जैसे कि हमारे ऑब्जेक्ट ट्रीट होते हैं। सेकेंड जो आपका तरीका है, सेकेंड है एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग स्ट्रक्चर। मीन्स जब आपको स्ट्रक्चर डिफाइन करना है तब हम क्या कर सकते हैं, जब हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं। जैसे कि आप देखिए स्ट्रक्चर एम्प्लॉय इन आईडी कैर नेम फ्लोट सैलरी E1 E2। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर के टाइम पे आपका वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। देन विच अप्रोच इज गुड, कौन सा अप्रोच आपका गुड है, इफ नंबर ऑफ वेरिएबल आर नॉट फिक्स्ड, मीन्स जो आपके नंबर ऑफ वेरिएबल है वो फिक्स्ड नहीं है, यूज द फर्स्ट अप्रोच। यदि आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल फिक्स्ड नहीं है तो आप फर्स्ट अप्रोच को यूज करो। और इट प्रोवाइड्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू डिक्लेयर द स्ट्रक्चर वेरिएबल मेनी टाइम्स। ये आपको क्या यूज करने के लिए शो होगा कि आप फ्लेक्सिबिलिटी माने कि आप वेरिएबल्स को डिफरेंट टाइम्स या बहुत बार डिक्लेयर कर सकते हैं। और यदि हमारे वेरिएबल्स फिक्स्ड है, यदि वेरिएबल्स फिक्स्ड है तो जब हमारे वेरिएबल्स फिक्स्ड है तब हम सेकंड अप्रोच का यूज करेंगे। जब हमारे वेरिएबल्स फिक्स्ड नहीं है, जब आपके वेरिएबल फिक्स्ड नहीं है तो आप फर्स्ट अप्रोच का यूज करेंगे, और जब आपके वेरिएबल फिक्स्ड है तो आप सेकंड अप्रोच का यूज करेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल आपकी फिक्स्ड है तो आप सेकंड अप्रोच मीन्स स्ट्रक्चर में ही आप डिक्लेयर कर दे वेरिएबल्स को। और जब आपके वेरिएबल फिक्स्ड नहीं है तो आप फिर मेन फंक्शन के अंदर जो है आपका, आप उसे डिक्लेयर करें। ठीक है, देन
तो ये क्या था आपका कि आप वेरिएबल्स को मीन्स आप स्ट्रक्चर को कब डिफाइन करेंगे, ठीक है। डिक्लेयर जो आप स्ट्रक्चर डिफाइन करना था, आपको स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए आपके पास दो टाइप्स थे। एक आप मेन फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर कीवर्ड को डिफाइन कर रहे थे, और एक आप कब डिक्लेयर कर रहे थे वेरिएबल को, एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के टाइम पे ही आप वेरिएबल को डिफाइन कर रहे थे। तो ये दोनों तरीका जो है, बेस्ट अप्रोच कौन सा है यदि हम उसकी बात करें, तो जब आपके पास जो है आपके पास यदि वेरिएबल फिक्स नहीं है कि आपको कितने वेरिएबल्स लेने हैं, तो आप फर्स्ट वे को डिफाइन करें। और यदि आपके पास वेरिएबल फिक्स है कि आपको कितने वेरिएबल्स यूज करने हैं, तो उसके लिए आप जो है सेकंड तरीके का, सेकंड वे का डिफाइन करें, ठीक है। तो ये था आपका कि हम कैसे वेरिएबल को डिफाइन करें। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि असाइनिंग मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स में हम कैसे मेंबर्स असाइन करते हैं, इस चीज के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे।